गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं अर्थमेटिक की स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ कि अर्थमेटिक को मुझे 45 डेज़ में और मतलब उससे कम ही टाइम में समझ लीजिए कि 1 महीना जनवरी का है और फरवरी में कभी भी आ सकता है और अभी 10 दिन के बचे। तो इस वजह से अर्थमेटिक को कैसे लेके चलना है, तब तक के लिए हमें कैसे लेके चलना है। तो देखिए, हमें डे में 100 से 150 क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे और मुझे ये करना है अर्थमेटिक के लिए। जो मेरी सबसे वीक है चीज़ें उन्हीं को मैं फोकस कर रही हूँ, है ना। जैसा कि अर्थमेटिक है मेरी, इसके बाद इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए मेरी काफ़ी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ उन्हीं पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। जैसा कि मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ, इंग्लिश के लिए पैराजम्बल को मैं मैम की जो 75 पैराजम्बल्स डले हुए हैं मैं उन्हीं को स्टार्ट कर रही हूँ, उन्हीं को देखना मैंने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वहीं से मैं अपनी पैराजम्बल को इम्प्रूव करूँगी, कैसे चीज़ें करनी है। वैसे तो चीज़ क्लियर है, बट यही है कि रीडिंग वजह से कभी कभी गलत हो जाते हैं, अदरवाइज़ ठीक ही बन जाता है। बट मैक्सिमम तौर पे क्या होता है कि मेरा गलत ही चला जाता है। तो इस वजह से और अच्छी चीज़ें मैं इंप्रूव करूँगी जिससे कि वो गलत ना हो सके, है ना। और इसके बाद अर्थमेटिकली जैसा कि मैंने आप सभी के साथ आज शेयर किया था कि आज मैंने 95 क्वेश्चन, जैसे कि 40 क्वेश्चन मैंने उसके सॉल्व किए, वो 50 क्वेश्चन मैंने फाउंडेशन के सॉल्व कर लिए थे, वो जल्दी जल्दी बन गए थे मुझसे। और इसके बाद 45 क्वेश्चन मैंने मॉडरेट लेवल के किए थे, उनमें बहुत ही टाइम लगा मुझे दोस्तों, क्योंकि उनमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो समझ में भी नहीं आ रही थी और उसमें बहुत टाइम लगा मुझे। तो 50 क्वेश्चन ये हो गए, 45 या 95 क्वेश्चन मैंने इसके आज सॉल्व कर पाए और इसमें मेरा पूरा दिन चला गया। दिन का जो पूरा दिन है, मतलब दिन पूरा चला गया। इसके बाद सुबह तो मैंने, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि सुबह जैसे मैं हुआ था तो मैंने सबसे पहले एसबीआई क्लोल का मॉक दिया था। इसके बाद स्ट्रेटेजी बनाई थी कि क्या क्या करना है, जल्दी जल्दी आप सभी के साथ शेयर भी किया था और फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। फिर इसके बाद करंट अफेयर्स क्लास लेनी पड़ती, पहले करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, एडिटोरियल क्लास, है ना। फिर इसके बाद ये मैंने स्टार्ट किया था। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई अभी, बट अभी मैं उठी हूँ और इसके बाद मैं अपना टारगेट पूरा करूँगी। तो अर्थमेटिक के लिए मैं डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक को लेके चल रही हूँ। अगर एक दिन में नहीं हो पा रहा तो दूसरे दिन में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो ही जाएगा मेरा, है ना। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो ही गए हैं, 10-15 क्वेश्चन रह गए। 50 क्वेश्चन है, 45 है, 50 तो 5 क्वेश्चन, मतलब उसमें 60 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन मेरे इसमें रह गए हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर इसमें कल मैं मेंस लेवल के भी क्वेश्चन उसमें ऐड कर लूँगी, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर लूँगी। बट मुझे जल्दी जल्दी नहीं करना, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। 1-2 टॉपिक ऐसा कि बच जाए तो बच जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। बट ऐसे टॉपिक मुझे बिल्कुल क्लियरिटी के साथ क्लियर करने हैं और उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं भूल रही हूँ उनको बहुत अच्छे से करना है। तो देखिए, डेली बेसिस पे आप टॉपिक ले लीजिए, आपका जो टॉपिक जो सबसे वीक है उसको ले लीजिए, उसके 100 से 150 क्वेश्चन उसके सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका इम्प्रूव हो पाएगा। और ऐसे मैंने अर्थमेटिकली करना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता है कि इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ अभी से, और बाकी चीज़ें भी हैं, बट मैं क्या करूँगी, मैं अभी टाइम दूँगी, क्योंकि टाइम देने से ही चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो टाइम मैं अभी दे रही हूँ जिससे कि मेरी इम्प्रूव हो सके। तो अर्थमेटिकली मैं ऐसे टाइम दे रही हूँ, डेली बेसिस पे इतने इतने एक एक टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो डेफिनेटली इम्प्रूव हो ही जाएगी, है ना। तो फिर मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, वहाँ पे ये भी समझ में आ जाता है कि कहाँ पे हम चीज़ें गलत कर रहे हैं। तो बुक से मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तो मैंने आप सभी को बताया भी था कि मैंने बुक से ही अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर पाई हूँ मैं अर्थमेटिक के लिए, अर्थमेटिक की चीज़ों को। अदरवाइज़ मैं क्लासेस तो मैंने बहुत क्लासेस की हैं, मेंस क्लासेस की हैं, प्री लेवल क्लासेस की हैं, बट इतना समझ में नहीं आता है जितना मुझे बुक से समझ में आ जाए। तो बुक मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही है। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आपको बुक लेना है तो आप कोई भी बुक ले लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये सेकंड वर्जन है, इसमें सेकंड एडिशन है। मैं ये मेरी बुक जो है सेकंड एडिशन वाली, तो वो बुक है मेरे पास और आप जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। बट मुझे इसको कंप्लीट करने के बाद एक बार क्वांटा को जरूर कंप्लीट करना है, जो आशीष सर की है क्वांटा, उसको कंप्लीट करना है मुझे। वो भी मुझे लेनी ही लेनी है, क्योंकि मैं उन सर से पढ़ती हूँ, सर की जो सर बताते हैं मुझे बहुत ही ज़रूरी लगता है कि मुझे करना ही चाहिए। तो इस वजह से मैं सर की भी ले लूँगी। तो गाइस, मैं अर्थमेटिकली ऐसे इंप्रूव कर रही हूँ। आप डेली बेसिस पे जो आपका वीक टॉपिक है उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके स्क्वायर क्यूब टेबल आपके ये बिल्कुल वीक है तो इनको करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, सारी चीज़ों को इम्प्रूव, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जो मेंस्ट्रुएशन के जो एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि मेरे हमेशा सामने आते रहे और मुझे याद होते रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी है कि इम्प्रूव हो गई करने से, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अर्थमेटिकली आज से करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी हम चीज़ों में इम्प्रूव कर पाएंगे। अदरवाइज़ हमारे 20+ कभी नहीं हो पाएंगे क्वांट में, आप कितना ही करते रहना,
कभी नहीं हो पाएंगे। अगर हम मेहनत करेंगे तो अर्थमेटिक में बहुत अच्छा कर लेंगे। डीआई और मिसलेनियस क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वगैरह हम तो कर ही लेते हैं, चाहे जितना हम कभी भी ना करें फिर भी हम कर ही लेते हैं ना। बट अर्थमेटिक ऐसा है कि अगर हम उस पर वर्क नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि अर्थमेटिक को डेली बेसिस पे बहुत सारी प्रैक्टिस करें, जिससे कि हम इम्प्रूव कर पाएँ। और मैं ऐसे ही धीरे धीरे इम्प्रूव कर पा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना प्लीज़ गाइज, और सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।